जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, ईश्वर को याद करने से हमारा शांति, सुख और धन का दरवाज़ा कैसे खुलता है, बड़े ध्यान से सुने तो आप जो चाहेंगे वह आपको मिलेगा। प्यारे भक्तों, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, आप जिस नाम से भी पुकारें, वो सर्वव्यापी तो है ही, लेकिन वो व्यापकता के साथ हर जीव के अंदर रहता है, ये सभी जानते हैं। और जब हम ईश्वर को याद करते हैं, जब हम उसका स्मरण करते हैं, तो वो निराकार रूप में होते हुए भी हमारे अंदर साकार रूप में प्रकट हो जाता है। और जब हमारे अंदर वो प्रकट हो जाता है तो हम उसको जब लगातार निरंतरता से और विश्वास के साथ और हम याद करते रहते हैं, तो जो हमें चाहिए होता है, चाहे शांति चाहिए, चाहे सुख चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे शौहरत इज्जत चाहिए, तो वो हमारे मन के अंदर आकर के हमें ऐसी प्रेरणा देता है कि हमारे जो सारे कार्य हैं वो बनते हुए ही चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कार्य किस तरह बनते हैं, सारे कार्य हमारे क्यों बनते हैं, इस चीज़ पर हमारा विचार जाता नहीं है। लेकिन वो क्यों होता है, केवल और केवल इसलिए होता है कि हम ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर हमारे मन के अंदर आकर के बैठ जाता है और वो मन के अंदर होते हुए हमारे सारे कार्यों को वो स्वयं करता है। क्योंकि कहते ना, भक्त का भजन करे भगवान, भगवान भक्त का भजन करता है स्वयं। भक्त जो है एक बार बस इस रास्ते पर चल दे तो भगवान उसके साथ अपने आप सारे कार्य करते करते उसके साथ हमेशा रहने लग जाते हैं। ये हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन अगर हम भगवान को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो भगवान हमारे कार्य स्वयं करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। प्यारे भक्तों, जो भगवान को याद करते हैं, उसका स्मरण करते हैं और निरंतरता विश्वास के साथ करते हैं, सच मानिए भगवान उसके कार्य स्वयं करते हैं। और ऐसा महसूस होता है इंसान को मैं कर रहा हूँ, नहीं, वो स्वयं नहीं करता है। जो भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान उनके साथ रह कर के स्वयं उनके कार्य करता है। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि भगवान के याद करने से, स्मरण करने से हमें क्या नहीं मिल सकता है। हमें सब कुछ मिल सकता है और हमें वह मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, हम सुन लेते हैं और करते नहीं हैं। तो प्यारे भक्तों, आप सुन करके अपने जीवन में उतारें और भजन, ध्यान, सुनने, स्मरण करें, तो आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।